चित्रकूट में प्रभु श्री राम जी के यहाँ मुनि साधु संत तीनों माता सब की सभा बैठी हुई है। सब लोग जानते हैं कि राम जी को लौटा ले जाने के लिए भरत भैया आए हुए हैं, लेकिन यह बात सब जानते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी के सामने कोई कह नहीं रहा है। भरत जी का सोचना है कि माता कहें या गुरु जी कहें, क्योंकि ये लोग सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं अपने बड़े भैया के सामने कभी कुछ कहा ही नहीं, बोला नहीं, मैं कैसे इतना ढीठ बन के आज कह दूं। यही भरत जी सोच रहे हैं और गुरु जी सोच रहे हैं कि भरत ही कहें। तब ही अंत में जब कोई कुछ नहीं बोलता है, एक दूसरे के रुख देख ही रहा है, तब गुरु वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम जी के रुख देख करके भरत जी से बोलते हैं, कहते हैं कि हे भरत, तुम अपना सब संकोच त्याग करके अपना दिल के जो बात है राम के सामने रख दो, क्योंकि इससे उचित अब समय नहीं आएगा। यही एक समय है तुम्हारे पास अपने राम जी के सामने बात कहने का। तुम सारी बात कह डालो। भरत जी कहते हैं कि हाँ, मैं तो कहूँगा, लेकिन ये बात तो आप भी कह सकते हैं। आप तो वो हैं कि होने को भी टाल सकते हैं, लेकिन नहीं किए। अगर कर देते तो मैं कलंक कैसे बनता। मेरे जैसा या भागा कौन धरती पर है। इस रघुकुल खानदान में एक एक से बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, अपना यश पा कर गए। एक मैं अभागा हूँ कि ये रघुवंश कुल में कलंक बन करके जड़ बन गया हूँ। हम क्या कहेंगे। हम जानते हैं कि मेरे भैया बहुत बहुत पापी होते हैं, उनको भी पाप को क्षमा करके गले से लगा लेते हैं। इनके स्वभाव को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये तो जब मेरे साथ खेल में खेलते थे तो मैं हार जाता था, तो इन्होंने अपने वो जगह पर अपने हार करके मुझे जिता देते थे। थोड़ा सा मैं उदास होता था तब मुझसे अधिक भैया उदास हो जाते थे, मेरे खुशी में खुश रहते थे। इस भैया के सामने मैं कैसे ढीठ बनकर क्या कहूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैंने जो अपने माता को उल्टी सीधी बात कही वो भी बहुत गलत किया, जो कि वो नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मैं अपने अभागे शरीर को क्या करूं। न तो ये शरीर निकलता है न रहता है, न मेरी रात को नींद आती है, न दिन की भूख लगती है। ये शरीर मुझे बेचैन कर रखा है। मेरे जैसा अभागा कौन है। अगर गुरु जी चाहते तो काल को भी टाल सकते थे, लेकिन नहीं किए, क्योंकि ये अभागे के ऊपर सर पर कलंक जो मढ़ना था। माता है, उनका अधिकार पिता से भी अधिक ऊंचा है, लेकिन वो भी नहीं रोक पाई।
मैंने कहा तो बोल दी कि माता पिता का दोनों के आज्ञा है। पिताजी तो इतना धर्म धुरंधर थे कि अपने वचन तो पालन किए, लेकिन भैया के विरह को नहीं सह पाए, स्वर्ग सिधार गए। मेरा ही प्राण या भागा है कि शरीर में पाड़ा है और इनका विरह जो है दुख दे रहा है। मैं क्या भैया से कहूँ, कुछ कहने योग्य नहीं रह गया है मेरे पास। भाग्यशाली तो लक्ष्मण है कि साथ में इनका रह करके इन्हें सेवा करने की मौका मिल रहा है। माता सीता जी हैं, इन्हें महलों में रह करके सोने के आभूषण में रहना चाहिए, लदा रहना चाहिए सोने से। ओ आज मैं माता को देख रहा हूँ कि वल्कल वस्त्र में पहनकर पड़ी हुई हैं। क्या ये शोभा दे रहा है वल्कल वस्त्र में? जिस भैया को राजा बन करके राज सिंहासन पर इनके सिर पर सोने के मुकुट होना चाहिए, छत्र होना चाहिए, उस राजा के ऊपर बाल का जोड़ा बना हुआ है, वल्कल वस्त्र में है, वन में रह रहे हैं। जिस भैया को सेज पर सोना चाहिए वो पत्ते पर सो रहे हैं। जिस भैया को महल में रहना चाहिए वन में रह रहे हैं। जिस भैया को 56 प्रकार की व्यंजन को भोग लगाना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए, वो भैया कंद मूल फल खाकर रह रहे हैं। हमसे तो ज़्यादा भाग्यशाली यहाँ का भील है। बनचर जो रहने वाले हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं, उन्हें सेवा करने का मौका मिला। अब मैं एक अभागा हो गया रघुकुल में कि मेरे ही कारण ये इतना उथल पुथल हो गया। मैं क्या कहूँ, मैं तो कारण का जड़ हूँ। भैया से कहने का मेरा हिम्मत नहीं हो पा रहा है। यह बात सुन करके वहाँ पर सारे लोग रोने लगते हैं, सबके आंखों से नीर झरझर झरझर बहने लगता है। प्रेम भरी बातें भरत जी को सुन करके राम जी भी भावुक हो जाते हैं। मुनि जी कहते हैं गुरु जी कि हे राम, जब प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे मुनि जी, गुरु जी आप ही कुछ कहिए। भरत जी के बात तो मुझे विभोर बना दिया। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कहूँ भरत के सामने। कहते हैं मुनि जी कि हे राम, भरत की भक्ति ने मुझे हिला दिया। इनकी भक्ति मुझे इतना डावाडोल कर दी है ना कि मैं आज तक अधीर कभी नहीं हुआ, जो कि आज भरत की भक्ति से मैं हो गया हूँ। मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कहने का, रह गया है, कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। जो कहेंगे वो भरत ही कहेंगे, आप करेंगे। हे राम, इतना मैं जरूर कहूँगा कि भरत जी चारों धाम तीर्थों का जल लेकर के आए हुए हैं आपको वन ही में राज्याभिषेक करने के लिए, कि भैया को वहीं पर मैं राजा बना दूंगा, अयोध्या लेकर चलूँगा।
अब आप इस पर क्या विचार कर रहे हैं? मेरे पास तो कोई इसका जवाब ही नहीं है। भरत जी बिल्कुल परेशान हैं। माता जी को देखते हैं कि माता जी कहेंगी तो ना ही नहीं करेंगे भैया, लेकिन ये भी नहीं हठ पूर्वक कहेंगी, क्योंकि महान ये औरत